नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और आप इस वक्त घंटी बजाओ का जो खास हिस्सा देख रहे हैं। इसमें आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र समेत पूरे पश्चिम भारत की, जहां लगातार बरसात ने हालात खराब कर दिए हैं। बात अगर मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों की हो या फिर गुजरात की, पानी की परेशानी हर तरफ देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई और पुणे की, जहां पिछले 24 घंटों से ज्यादा वक्त से बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल जमाव है, कई जगह जमीन धंस गई, इमारतें गिर गई हैं। तो देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई में झमाझम बरसता पानी। मुंबई में एक बार फिर तेज मूसलाधार बारिश की शुरुआत हुई है और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूं और देखिए मेरे हाथ में जो छाता है, तेज हवाओं के चलते ये रोक नहीं पा रहा है पानी को। पानी से बरसती आफत। दादा भैया इतना पानी है कि मेरा गाड़ी बंद पड़ गई। चौबीस घंटों से ज्यादा बारिश और समंदर में हाई टाइड की वजह से हर तरफ दिख रहा है ये जल जमाव। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जलभराव हिंद माता इस इलाके में हो चुका है। हालांकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स भी बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारी बारिश जो है कल से इतनी ज्यादा हुई है, मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। हर तरफ जमा पानी। मुंबई के कई इलाकों में लगातार बरसात की वजह से जमीन धंस रही है। चूना भट्टी इलाके में पहाड़ के पत्थरों के गिरने की वजह से 3 मकान तबाह हो गए। उसमें रहने वाले 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से एक को बचा लिया गया जबकि दूसरे को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। मुंबई में आज दूसरे दिन भी भूस्खलन जो है वो सामने आया है। मैं भी हूँ कुर्ला के चूना भट्टी इलाके में, जहाँ पर ये नागोबा चौक करके जो इलाका है, बड़ा रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर सुबह एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई है और उसमें 4 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसमें लगभग 3 लोग जो है अभी तक इंजर्ड होने की जानकारी सामने आ रही है। हर साल इस कुर्ला के नागोबा चौक में पहाड़ के नीचे जो घर है उनके ऊपर पहाड़ का कुछ हिस्सा हर साल बारिश में नीचे गिरता है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर इन 4 घरों के ऊपर गिरे, जिनके कारण सोनावने और वीरकर फैमिली के जो घर थे वो उसके नीचे दब गए। मुंबई से सटे वसई और विरार के निचले इलाकों में जल जमाव बरकरार रहा। ज्यादातर स्कूल बंद रहे। वसई में सन सिटी रोड में पानी भर गया। ग्रामीण इलाकों की ज्यादातर सड़कों पर पानी भर गया। वसई में पांढर तारा पुल पानी में डूब जाने से 25 से 30 गांवों का संपर्क टूट गया। वसई का बुरा हाल। मैं फिलहाल नाला सुपारा के अलकापुरी रोड पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो रास्ता है वो जल से भरा हुआ है। आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि स्कूल की बस है। ये स्कूल की बस ये भारी बारिश के चलते बंद गिर गई थी। यहाँ पे कुछ बच्चे थे, उनको रेस्क्यू करके उनके घर में उन्हें छोड़ा गया है। मुंबई के सायन में जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिला। हिंद माता इलाके में इतनी बरसात हुई कि जिंदगी पटरी से उतर गई। यहाँ पे अब पानी भर चुका है। मुंबई के हिंद माता इलाके की तस्वीरें हैं, तो उसे निकालने के लिए अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो है उसे शुरू कर दिया गया है। पानी उस तरफ जा रहा है और इस मैन होल के जरिए भी पानी जो है अंडरग्राउंड में जा रहा है। लेकिन जो दिक्कतें हैं आम नागरिकों को, मुंबई के लोगों को होती नजर आ रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो आधी तरीके से उनके जो पहिए हैं पानी में डूब चुके हैं। जो लोग चल के जा रहे हैं उन्हें भी तकलीफ हो रही है। लेकिन हिंद माता की तस्वीरें जैसे कि बीएमसी ने दावा किया था कि इस वक्त अगर पानी में बारिश में पानी भरता है हिंद माता इलाके में तो ज्यादा देर नहीं रुकेगा। लेकिन जैसे कि तस्वीर में आप देख सकते हैं बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरी कोशिश करें कि पानी निकल जाए और अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जो कि बनाए गए हैं वो पूर्ण तरीके से काम में आए।
मिला जुलाकर बीएमसी को जो काम बारिश से पहले करने की जरूरत थी, वो उन्हें बारिश की वजह से हुई परेशानियों के बाद करनी पड़ी। हालांकि ये ग्राउंड वाटर टैंक जल जमाव कम करने के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन आधी अधूरी तैयारियों के साथ। बारिश की वजह से नाला सोपारा इलाके में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुंबई के दादर इलाके की ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह बीएमसी समेत सभी सरकारी संगठनों ने जिन तैयारियों का दावा किया था वो खोखली निकली। इस बारिश के कारण जो बस स्टॉप है वहाँ पे कई सारे जो लोग हैं बस के लिए रुके हैं, और हर बार जब भी मुंबई में बारिश होती है तो जो ट्रैफिक है और जो लोग लोकल ट्रेन या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट से प्रवास करते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो ट्रैफिक है काफी धीमी गति से चलती है, कहीं ना कहीं जाम लग जाता है। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। 100 मिलीमीटर से ज्यादा कई इलाकों में मुंबई में बारिश दर्ज हुई है। मुंबई से सटे ठाणे में बारिश का सितम अभी भी जारी है। यहाँ भारी बारिश के चलते भूस्खलन देखने को मिला, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में भी बारिश का कहर जारी दिखाई दिया। बात करें पुणे की तो यहाँ लगातार हो रही भारी बरसात ने आम लोगों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया है। पुणे के लोगों को इस आफत से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। 5 टीमें मुंबई में, 2 टीमें प्रत्येक कोल्हापुर, रत्नागिरी, ठाणे और रायगढ़ में है। इसके साथ ही एक टीम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पालघर, सिंधुदुर्ग और सतारा में तैनात की गई है। ये सभी टीमें पूरी तरह से सुसज्जित हैं, सभी इक्विपमेंट से और एसेसरीज से, और किसी भी प्रकार की आपदा आने पे उसको नियंत्रण करने के लिए तत्पर है। मिला जुलाकर मुंबई और आसपास हो रही बारिश फिलहाल रुकने वाली नहीं, लेकिन बारिश की वजह से हो रही मुसीबत को कम करने की जरूरत है, जिसके लिए बीएमसी और सरकार को अपने गियर बदलने की जरूरत है और राहत का काम जल्द से जल्द पूरा करने की। तो बारिश की वजह से महाराष्ट्र में भी लोग परेशान हैं, जबकि गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में भी कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के सौराष्ट्र की। यहाँ लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। बारिश की वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही राज्य के इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर एवं डिजास्टर कंट्रोल रूम भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गुजरात में अभी तक मौसम की करीब 1/4 बारिश हो चुकी है। आने वाले 3 दिनों में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गुजरात के द्वारका इलाके के कल्याणपुर पंथ में भी लगातार दूसरे दिन बरसात जारी रही, जिसकी वजह से कई पुल भी जलमग्न हो गए। गुजरात में हो रही बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और सरकार को इसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोगों तक वक्त से पहले राहत पहुंच सके। और अब बात कर लेते हैं ग्लैमर की दुनिया की। मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली 21 साल की सिनी शेट्टी से खास बात की हमारी टीम ने। सिनी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में और हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी आपको। मुश्किल क्या था जब आप इसकी तैयारी कर रही थी, जब
आपने डिसाइड किया कि इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है? जब पहले मैं ये पैजेंट में आ रही थी, उसके पहले मेरा एक जॉब था। मैं एक यूथ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वायरल फिजन में एक प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। तो अभी भी वो नौकरी आपने छोड़ी नहीं है आप? नहीं छोड़ी है। तो मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, एज वो वर्क OCD बोलते हैं ना, वो बहुत मुझे होता है। तो मैंने वो यूनिफाई करने के लिए कि प्रोफेशनल और पैजेंट लाइफ को कैसे मैं बैलेंस करूँ ताकि मैं क्राउन भी हासिल कर पाऊँ और मेरा वर्क लाइफ भी कोई बैलेंस ख़राब ना हो, तो उसको यूनिफाई करने में थोड़ा चैलेंजेस हुआ। जैसे पूरे दिन में हम पैजेंट की तैयारी करते थे और रात को आके मुझे थोड़ा वो बचा कुचा काम करना पड़ता था। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिनी जो है 4 साल की उम्र से डांस प्रैक्टिस कर रही हैं और 14 साल की उम्र में उन्होंने भरतनाट्यम सीख लिया था। ये खास बात है इनकी, और डांस वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पे इनके वायरल होते रहते हैं, काफ़ी वीडियोस डालती रहती हैं। इस पैशन के बारे में बताइए, भरतनाट्यम के बारे में। मेरे हिसाब से भरतनाट्यम एज अ डांस तुम सीखना कभी बंद कर ही नहीं सकते। तुम जितना करो उतना कम होता है, बिकॉज डांस एक मेरे लिए हैप्पी प्लेस है। मैं जब भी डांस करती हूँ, चाहे मेरा कोई बुरा दिन चल रहा हो, मैं घर जाती हूँ, मैं अपना रूम बंद कर देती हूँ, गाना तेज चलाती हूँ और मैं अपना हार्ट आउट डांस करती हूँ और मेरा मूड एकदम, वो मेरे लिए मेडिटेशन है बेसिकली। मैं 4 साल की थी जब मैं डांस करना मैंने शुरू किया था। 14 साल की उम्र में मैंने अरंगेत्रम किया था भरतनाट्यम में। पिछले कई सालों की अगर बात करें तो जूही चावला से लेकर प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, दिया मिर्ज़ा, तमाम ब्यूटी क्वींस रही हैं, युक्तामुखी, डायना हेडन। किस ब्यूटी क्वीन ने आपको बहुत इंस्पायर किया है? तो किसी से वो जो रेजोनेशन आता था, मेरा रेजोनेट करती थी, तो वो थी प्रियंका चोपड़ा। उनमें एक काम करने का जज्बा था। वो अब एक ये नहीं है, एक बैकग्राउंड से नहीं आती है, बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं आती है। तो घंटी बजाओ में कल रात 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।